कि गवर्नमेंट कह रही कि इस इंडिया को हम स्वर्ग बना देंगे। तो कह रहा है कि जब ये स्वर्ग बन जाएगा तो हम लोग भारतीय कहलावाएंगे कि स्वर्गीय कहलवाएंगे। भाई इंडिया स्वर्ग हो गया। तो हिंदुस्तान में हमारे जितने हिंदू भाई हैं, आज तक किसी के सामने मैंने नरकीय नहीं लिखा देखा। जब भी कार्ड आता है उनके मरने का तो स्वर्गीय ही आता है। तो हम कभी कभी सवाल करते हैं कि नरक क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया, जब तुम सारे लोग स्वर्गीय हो। अच्छा नहीं, मतलब उसके अमाल से तो पता चलता है ना, मर्डर करके गया है, करप्शन करके गया है, घोटाला करके गया है, मर्डर मतलब बहुत ज्यादा जुल्म करके गया है, जिना करके गया है, उसका जुल्म भी साबित है, तभी स्वर्गीय आप लिख रहे हैं। तो कम से कम उसको तो नरक लिखिए ना, एकाध को बनाइए, कम से कम नरक का कुछ हक अदा हो जाए। अच्छा, एकलव्य मरहूम, हालांकि ये वर्ड गारंटी है उन पे रहम किया गया, जबकि ये रहमतुल्लाह अलैह सही है, ये दुआ है, और मरहूम जो है गारंटी सर्टिफिकेट है, हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं मरहूम का, सब कहा जाता है, लेकिन नहीं कहना चाहिए। रहमतुल्लाह अलैह। हाँ भाई, उसके लिए यह है कि अगर हम जानते हैं कि भाई ये तौबा कर चुका था तो रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, अगर हम जानते हैं कि शिर्क कर गया तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि मुशरिक के लिए भाई उनका इंतकाल हो गया बस। और पहली बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की जनाजा नहीं पढ़ते थे जो उस लायक नहीं रहते थे। मैं वही मतलब ये एक सवाल पे बात निकल गई, तो बहरहाल मेरा ख्याल समझ आ गया होगा। चलो, एक सवाल से बहुत सारी बातें मालूम हो गई। जी जी। जो कि पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक ईमान से लबालब भरे हैं, अफसोस अमा तुझे बागी विरोध करेंगे तो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जन्नत की आग की तरफ बुलाएगा। ठीक, तो इस हदीस में ये लिखा है। और जंगे सिफ़ीन के मौके में हज़रत अम्मार की वजह से शहीद हो जाते हैं, और हज़रत अम्मार हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर से। एक हदीस और है जिसमें हज़रत अम्मार बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु आते कहते हैं कि अरे अम्मार को कत्ल हो गया, हुजूर ने फरमाया कि बागी भी वो कत्ल करेगा। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तुम उसकी पेशाब में क्यों करते हो, तुम क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हुजूर की हदीस है। तो उन्होंने कहा कि तब जिनके बदल में हमजा को हुजूर ने चेक किया था सामने उसके, उन्होंने कहा कि ये तो अली की गलती है ना कि अम्मार को हमारे सामने ला दिया तो शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या ये बाकी क्यों है कि मुआविया के उसमें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हम किसी को काफिर नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ये अमल करने से इंसान काफिर हो जाता है, हम अमल बता सकते हैं। लेकिन किसी जात को जो दुनिया से चली गई है उसके बारे में सख्त हुक्म है कि आप कुछ मत कहिए, आप जितना पढ़ लिए बस काफी है। एक हदीस में आपको बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी गए और कहा हमारे माँ बाप कहाँ होंगे, कहा जहन्नम में। तो रोने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरे माँ बाप भी जहन्नम में। यह हदीस है, सही हदीस। तो क्या इस हदीस को बार बार बयान किया जाए तकरीर में? दिल गंवारा नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल के माँ बाप हदीस है। तो क्या ये उन्वान बना लिया जाए इसको अवामुन्नास में कि वो लोग इस फितने में पड़ जाएं
कि अब उनको बुरा भला कहने पर अपना वक्त सर्फ कर दें? जिसके बारे में अल्लाह फैसला करेगा वो अवामी फैसला करना शुरू कर दें? हाँ, मुझे ये कहना है कि क्या हर पे और जो हर पर नहीं थे, हाँ। ये उत्तर है। हाँ, इसमें क्या इस मैटर में तो अल्लाह करेगा ही, लेकिन हमारा क्या हमको ये कहना चाहिए वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, हम इस पे कोई कलमा नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर हम कहेंगे तो हो सकता है मेरा कलमा सही भी हो जाए और गलत भी हो जाए। अगर सही हो गया गलत हो गया तो हम क़यामत जवाबदेह होंगे, तो हम अपनी पकड़ क्यों बनाएं? सीधी बात है। बस इश्तियाक भाई, मैं कहता हूँ इस वक्त जो है हमारे माशरे में शिर्क, कुफ्र और बिदत बहुत उरूज पे है। क़यामत के दिन बच्चों से नहीं पूछा जाएगा तुम्हें बागी गुरु के बारे में पता था कि नहीं पता था, लेकिन इनसे जरूर पूछा जाएगा कि बेटा तौहीद पता था कि नहीं पता, तू नमाज कहाँ अदा करता था कि नहीं करता था। हिस्ट्री में जब भी जाएंगे तो शैतान जितना जरूर आए। अच्छा, इस पर बड़ी बड़ी डिबेटें हो रही हैं और साहब पता नहीं न जाने क्या क्या कलिमात कहे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि पिछलों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये वाकई वह आयत है, मैं आज सुना रहा हूँ। जो कुछ उन्होंने कमाया अपने लिए वो अपने लिए कमाया है, आप जो कमाओगे अपने लिए, तो कोशिश करें कि हम अपने लिए करें। तो ठीक है भाई, हदीस सही है, उसमें कोई एतराज नहीं मुझको, लेकिन क्या उसका ऐलान किया जाए? हमारे माशरे में बहुत सारे लोग बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। जौनपुर में ही लोग हैं, बहुत सारा घोटाला करके चले गए, बहुत सारा करके चले गए। क्या उनके मरने के बाद बोर्ड लगवा दिया जाए कि भैया जमीन हड़प के गए थे और फलाने जगह को मर्डर करके गए थे? अच्छा, तब हक अदा होगा उनका? अब तो चले गए दुनिया से ना, अब वो अल्लाह के हवाले है। ये लोग भी अल्लाह के हवाले हैं और फैसला अल्लाह ने करना। हाँ, लेकिन जो सही हदीस है उससे कोई इनकार नहीं। ये लेकिन लबकुशाई के बारे में सख्त एहतियात करना चाहिए, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन मामला गड़बड़ हो जाए। और मैंने इस बारे में एक हदीस भी सुनाया था आप लोगों को, फिर से आप सुन लीजिए। एक शख्स कहता है एक आदमी को कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुना हुआ हदीस आप? और क्यों कहा था? उसने बहुत कोशिश की उसको सुधरने के लिए, वो नहीं सुधरा। जब नहीं सुधरा तो कलिमा कहा कि तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और उसने उसी के बाद तौबा कर लिया और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान तआला जो दोनों को बुलाएगा, अल्लाह के नबी की हदीस है ये कि अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे इसको तो मैंने माफ किया, तुझे माफ नहीं किया। तो हम कहते हैं कि